नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की हुई मुठभेड़ में जो 5 जाबाजों ने शहादत दी है, उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। दरअसल इस पूरी मुठभेड़ का ताना बाना पिछले 2 दिनों से बुना जा रहा था। 2 बार आंख मिचौली करके आतंकी सुरक्षा बलों के सामने से निकल गए थे और सुरक्षा बलों के सामने ये चुनौती थी कि कैसे इनका काम तमाम किया जाए। फाइनली शनिवार की शाम 4 बजे के आसपास पता चला कि छंजमुला गांव में एक मकान में आतंकी एक परिवार को बंधक बनाए हुए हैं और उनकी ओट लेकर के छिपे हुए हैं। इसके बाद 44 वर्षीय 21 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल आशुतोष शर्मा के सामने सवाल ये था कि कैसे परिवार को बचाया जाए और आतंकवादियों को ढेर किया जाए। मौके पे 4 बजे के आसपास पहुंचने के पहले मकान को घेर दिया गया और फिर ये तय हुआ कि कर्नल आशुतोष शर्मा खुद फ्रंट लाइन पे रहेंगे और पीछे से और लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। उस रणनीति के तहत ही मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सागिर पठान उर्फ काजी उनके साथ मकान में घुसे। फिर उन्होंने सबसे पहले परिवार को बचाया और इसी बीच उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और उन्होंने इनके ऊपर फायर झोंक दिया, जिसमें कि 5 शहीद हो गए। कर्नल आशुतोष शर्मा आतंकवादियों पे कहर बन करके टूटने के लिए जाने जाते थे और इसीलिए वो आतंकियों की नज़र में चुभते थे। ऐसा 2 बार कर चुके थे जब उन्होंने अपनी जवानों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई थी और उसके लिए उन्हें 2 बार पुरस्कृत भी किया गया था। इस पूरे एनकाउंटर में ट्विस्ट तब आया जब 10 बजे के आसपास तक इनसे संपर्क जब सेना का नहीं हुआ तो सवाल ये था कि कैसे मकान में घुसा जाए और कैसे इनसे संपर्क किया जाए। उसी बीच एक ब्रिगेडियर ने इनको फ़ोन मिलाया, इनके पर्सनल फ़ोन पे, और इनकी पत्नी ने भी उसी दौरान फ़ोन किया, जहाँ से आवाज़ आई अस्सलाम वालेकुम। बस यही वो वर्ड्स थे जहाँ से कि पूरे एनकाउंटर में ट्विस्ट आया और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि संभवतः जो लोग अंदर गए थे वो या तो शहीद हो चुके हैं या बुरी तरह से घायल हैं और ये फ़ोन आतंकियों के हाथ लग गया है। इसके बाद जो गोलीबारी शुरू हुई, 13 घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही और इसमें 2 आतंकी मारे गए। लेकिन इस बीच में देश को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, जिसमें कि हमारे 5 जाबाज शहीद हो चुके थे। इस घटनाक्रम के बाद ये सवाल उठ रहा है कि जहां पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना से लड़ रही है, वहीं पड़ोसी देश है जो आतंक का निर्यात करने में लगा हुआ है, क्योंकि ये जो आतंकी मारे गए हैं इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि सीमा पार से जो घुसपैठ होने वाली थी उन आतंकियों को ये रिसीव करने के लिए गए थे और इसी दौरान ये मुठभेड़ हो गई। तो ये रही इस हंदवाड़ा एनकाउंटर की पूरी कहानी, जहाँ पे कि एक शब्द ने पूरे कहानी में ट्विस्ट ले आ दिया। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।